हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन प्राइम में। क्या हालचाल आपके? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा पहला वीडियो होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि एवं विकास, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। हम आपके लिए बीएड की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इसे और अधिक वीडियो के लिए जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो अब हम आपका कीमती समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास कैसे होता है, यहाँ हम जानेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। वृद्धि, जिसे अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। एक विशेष प्रकार का विकास वृद्धि को इंगित करता है। सरल अर्थों में यदि हम देखें, वृद्धि शरीर के आकार में बदलाव को संदर्भित करती है, जो आमतौर पर गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद शुरू होती है। आकार में यह परिवर्तन लगभग 20 वर्ष की आयु तक रहता है। इस उम्र के बाद आकार में बदलाव को वृद्धि नहीं बल्कि मोटापा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जैसे जब शिशु के जन्म से लेकर उसके शरीर के अंगों में जैसे हाथ, पैर, हड्डियाँ, दांत, मांसपेशियाँ आदि में परिवर्तन को ही वृद्धि कहा जाता है। अब हम देखेंगे वृद्धि की परिभाषा। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि से विकास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम देखें कि शरीर के बढ़ते हुए वजन को तोल सकते हैं, बढ़ती हुई लंबाई को भी हम माप सकते हैं। शरीर के अंगों का अनियमित रूप से बढ़ना वृद्धि नहीं कहलाता है। अब हम जानेंगे विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है कि मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक व मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक होने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं, शिशु जब जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ सीखता है वह उसका मानसिक विकास होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है। नई नई योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती है और व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होते हैं। मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उनके ज्ञान, कला, कौशल एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। विकास की परिभाषा। मनोवैज्ञानिक हॉलोक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो अब हम जानेंगे कि व्यक्ति के विकास की 3 अवस्थाएं। एक अवस्था शैशवकाल, दूसरी अवस्था बाल्यकाल, तीसरी अवस्था किशोरावस्था। शैशवकाल, इसके अंतर्गत पहले माह में शिशु साधारण आवाज़ों और मनुष्यों की आवाज़ों में अंतर नहीं जान पाता है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे शिशु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी मानसिकता में भी विकास होने लगता है। फिर वह मनुष्य व साधारण आवाज़ों में अंतर जानता है। शिशु जब 5वें माह तक आते आते क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है।
इसी के साथ यदि हम देखें, जब वह 1 वर्ष का हो जाता है तब मना किए जाने वाले, यानी शिशु को जब हम किसी कार्य के लिए मना कर देते हैं तो वह कार्य नहीं करता है। यही हम देखें, यदि 5वें वर्ष तक आते आते हरलोक के अनुसार शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूल करना तथा उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। इसके बाद शिशु में बाल्यावस्था का विकास होने लगता है। अब हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वहीं वह एक नए वातावरण के अनुकूल करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीख जाता है। अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों यानी उनकी हॉबीज़ में बहुत अधिक रुचि होती है, पर बालकों और बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। इस अवस्था तक आने के पश्चात बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह उत्पन्न होता है तो वह अपनी अच्छी से अच्छी यानी सुंदर से सुंदर ड्रेस पहनकर एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होते हैं। किशोरावस्था में यदि हम देखें तो बालकों में अपने समूह यानी संगठन के लिए अधिक लगाव रहता है। यही किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि आज का हमारा पहला वीडियो है। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। बीएड की प्रिपरेशन में अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करना ना भूलें। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।